अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग धो रहे हैं बिस्तर, तो मैंने कहा आज घर की एक छोटी सी वीडियो और शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कोई अच्छी वीडियो बना सकूँ, और मुझे ये भी बताएं कि मैं कोई घर की वीडियो बनाऊँ या बाहर कहीं जाकर बनाऊँ। आप लोगों को कैसी वीडियो अच्छी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। हट जाओ तेरे कपड़े खराब हो जाए। आज हम धो रहे हैं बिस्तर, कुछ बिस्तर धो चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं धो रही हूँ बिस्तर। ये रेली हमारी वॉश हो गई थी, मैंने इसे निकालना था मशीन से। ये वज़नी हो गई थी धोने के बाद, मतलब मशीन में डालने के बाद। इसे अभी कंगालना बाकी था, और ये वज़नी है, इस वजह से उधर खड़े होकर मुझसे साफ़ नहीं हुई। इस वजह से मैंने ये बिस्तर वगैरह फ़र्श पर रख दिए ताकि मैं इनको धो सकूं आराम से। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। और इनको फर्श पर बिछाकर मैंने खूब लताड़ा ताकि इसकी मैल कुचैल और झाग निकल जाए। दूसरे बाल्टी वगैरह में डालती तो ये इतना साफ़ ना होता, इस वजह से मैंने इसको इधर रख के खूब पाँव से लताड़ा ताकि ये साफ़ हो जाए अच्छे से। अभी वज़नी भी हो गया था धोने के बाद, ना उठाया भी नहीं जा रहा था। हटो हटो तेरे कपड़े खराब है, उधर जाके ठहरो। जाओ शाबाश, जाओ कमरे में जाओ। शाबाश, अम्मा के कपड़े अभी चेंज हुए हैं। मैं कहती हूँ इसके कपड़े खराब ना हो, वो बार बार पानी के पास आने की कोशिश करती है कि मैं भी आती हूँ। अम्मा भी धो रही है मेरे से। डालो डालो पानी। और कपड़े वॉश करने के बाद कुछ बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते वाले, मैंने कहा ये भी धो दूँ, इसलिए मैं किचन में ठहर कर फिर बर्तन धोने लगी, क्योंकि दूसरे भी बहुत से काम करने होते हैं। घरदारी, इंसान घरदारी में जब होता है तो हर तरफ से कोई छोटा मोटा काम निकल ही आता है। मैं इधर ठहर के बर्तन धोने लगी, और यहाँ और ये हमने बर्तन भी वॉश कर लिए। आज मैं घर का काम कर रही हूँ, अभी खाना शाना बनाना है। थोड़े से कुछ बर्तन मैंने धो लिए थे, कुछ अभी धोए। और सियाने सच कहते हैं, जिस घर में कहते हैं दो बर्तन हो टकराते ज़रूर है। मेरे तो दो नहीं बहुत सारे बर्तन थे, इसलिए आपस में बहुत शोर कर रहे थे, टकरा रहे थे, झगड़ा कर रहे थे।
मैंने कहा बीबी सेट हो जाओ, मेरी जान छोड़ो, आराम से यहाँ बैठ जाओ, इसलिए मैं उनको रखने लगी। जिधर जिधर उनकी जगह थी। ये वाली टोटी हमारी खराब हो गई, इसलिए पानी बाहर से लाते हैं और बर्तन धोते हैं। इधर ये वाली टोटी खराब है, बन नहीं रही है। इसको बहुत दफ़ा बनवाया, ये फिर से ख़राब हो जाती है, बल्कि ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। इसलिए पानी बाहर से लाते हैं, तो इधर ठहर के या बैठ के बर्तन धोते हैं। अब प्यारे सब खाने का टाइम हो गया है, अब मैं खाना बनाऊंगी। आज मैं आपसे अपनी रुटीन शेयर कर रही हूँ। और खाने में हमने सोचा है कि चावल पकाएं, क्योंकि सालन रोटी वो खा खा के थक गए हैं सब। और चावल वो चीज़ है जिसे खाने से कभी कोई नहीं थकता। आज हम बना रहे हैं चावल। ये चिकन है उनका, ये टमाटर है, सादा से चावल होते हैं। हम ज़्यादा वो बिरयानी आज मैं नहीं बनाऊँगी, गर्मी है। ये चिकन डाल देंगे। मौसम फिर से शायद ख़राब होने वाला है। काले काले बादल छा गए हैं, धूप कहीं चली गई है। पहले धूप थी, सुबह आपने देखा, हमने कपड़े शपड़े धोए हैं। अब धूप चली गई है, बादल आ रहे हैं, फिर से शायद बरसने का इरादा है। कपड़े हमारे कुछ सूख चुके हैं, ये जब खुश्क हो जाएंगे तो फिर हम उतार लेंगे। ये बिस्तर शिस्तर कंबल हल्के फुल्के वो भी धोए हैं। सालन पक रहा है, जिन सालन पकता है तो चावल डाल दूँगी इसमें। कौन सा तरीका है जैसे आप लोग बनाते हैं, बस वही है, कोई खास इसमें कुछ भी नहीं है, बस सादा से चावल है। और ये जी चावल पक के हो गए हैं तैयार हमारे। ये सादा वनस्पति थी, बड़े चावल के माशाल्लाह अच्छे अच्छे बने हैं, खिले खिले से बने हैं। लाइट और आजकल लाइट का मसला बना हुआ है हर जगह हमारे यहाँ, तो रोज़ लाइट नहीं है, रोज़ सुबह की गई है, अब नहीं आई। बिस्मिल्लाह। ये जी हम प्लेट में निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। अब हम इनके ऊपर हम डालेंगे प्याज जो मैंने काट के रखी थी, और ये साथ में नींबू रखे हैं। ये हमारे चावल बनके हो गए हैं तैयार। और ये वाले चावल भी हैं माशाल्लाह से, जो इस वक्त कोई खाएगा खाएगा, नहीं तो ये शाम के लिए भी बच जाएंगे, शाम को भी यही खा लेंगे हम लोग। ये इसके साथ में दही रखी है, जिसको आम पसंद होगे वो आम के साथ खाएगा, जिसको दही पसंद होगी वो दही के साथ खाएगा। ये हमारा खाना है, किसी ने खाना है तो बिस्मिल्लाह करें, आ जाए, शामिल हो जाए हमारे खाने में।